हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन की जो है करंट एनर्जी क्या है और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपके लिए क्या करेंगे। और ये जो साइन मैंने यहाँ पे बनाया है वो जॉनर सिंबल है, ठीक है। और जॉनर सिंबल जो है वो एक रेकी सिंबल है और ये रेकी सिंबल का मतलब ये होता है कि लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड अबंडेंस। नंबर 7 एंड 8 का जो है वो मिलन होता है ये सिंबल। तो नंबर 7 और 8 का बहुत ज़्यादा ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जॉनर सिंबल। तो आपको अगर अपनी लाइफ में अगर आप कहीं टूट रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहीं पे बिखर रहे हो, ठीक है, आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आपको स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जॉनर सिंबल बनाओ। तो आपको अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रेंथ महसूस होने लगेगी। और अगर आप कोई भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो पेशेंस, आपको पॉजिटिवली पेशेंस जो है आप रख पाओगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त जो है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, तो आपके पार्टनर मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। उनको ये फ़ील हो रहा है कि उनकी लाइफ में जो है इस वक्त सही इंसान कोई नहीं है जो उनको अच्छा रास्ता दिखा सके या फिर उनका बात सुन सके, ठीक है। वो अपनी लाइफ में सही दिशा नहीं पा रहे हैं, सही इंसान नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है फैमिली है, बट फैमिली के सामने, फैमिली के साथ हर एक बात तो शेयर नहीं किया जा सकता है। तो किस तरीके से मैं अपना दुख जाके किसको बताऊँ, मैं अपना टेंशन जाके किसको बताऊँ। तो इसीलिए वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ताकि वो कम से कम आपको बता दे, कम से कम वो आपको बता पाते, ठीक है। आप सॉल्यूशन आपका नहीं चाहिए उनको, सिर्फ आपको बता दे ताकि दिल हल्का हो जाए। तो वो अब आपका इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये खुद ही आपको ब्लॉक करके रखे हैं या फिर खुद ही ये आपसे दूर होके बैठे हैं। तो कैसे आप उनको इमोशनल सपोर्ट दो? आप भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस दिख रहे हो। ये पर्सन आपको ट्रूली जेन्युइनली चाहते हैं, इसीलिए वो प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अ, कहीं पे अगर दूर बैठे हैं तो वो दूर बैठ के वो दिन गिन रहे हैं कि कब मिला जा सकता है तुमसे, कब तुमसे बात हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनको जो है ये कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कर रहे हैं जो ये किसी को बोल नहीं पा रहे हैं या फिर ये किसी को बोलना नहीं चाहते। हो सकता है वो काम में रिस्क हो या फिर वो काम ऐसा हो कि जिसको बोला नहीं जा सकता 2 लोगों के सामने। तो हो सकता है कि ये नहीं बोल पा रहे हैं कुछ चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो हिडन रख रहे हैं। इस चीज़ की वजह से आपको, आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस चीज़ की वजह से आपको लग रहा है कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बात वो आपसे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अ, क्योंकि जब कोई इंसान आपको प्यार करता है ना, वो आपका अच्छा चाहता है, तो आप उनका अच्छा चाहोगे, उनको अच्छी बात बोलोगे, लेकिन उनको वो चीज़ हज़म नहीं होगी या फिर उनको वो चीज़ उनका पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उस चीज़ की वज़ह से वो आपको जो है, वो जो है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप टेंशन ना हो जाओ इसीलिए। आप जब इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहते हो, कभी-कभी आप बहुत रोते हो, आप बहुत परेशान होते हो, जब आप रिश्ते में भी थे, आप यहाँ पे रोते होंगे और आपके पार्टनर वहाँ पे छोड़ के चले गए होंगे कि ठीक है, तुम रो रहे हो, रोते रहो, मुझे अभी बात नहीं करनी है या फिर मुझे अभी सुनना नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत समय हुआ होगा।
तो आपको ऐसा फ़ील होने लगा है कि क्या फ़ायदा है एक ऐसा लवर रह के जो एंड में मेरा बात सुनता ही नहीं है या फिर जो मुझे इमोशनल सपोर्ट देता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही है कि आपको वो सारी चीज़ें कितनी तकलीफ़ दे रही है। जब आप एक इंसान को ढूँढो और वो आपको ना मिले, आपको समझने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है? तो कितना तकलीफ़ होता है, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आएगा। स्लोली कहीं न कहीं आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि एक रिलेशनशिप में पैसा और या फिर दूसरी चीज़ें देने से बहुत इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा-सा टाइम दो, क्योंकि एक रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट लव एंड टाइम एंड केयर। आप उसको प्यार दोगे तब जाके वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है? सिर्फ़ ऐसे ही मतलब सब कुछ कर दोगे लेकिन प्यार नहीं दोगे, वो रिलेशनशिप का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये पर्सन आप जो है जितना आप उनको याद करते हो अ, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन याद आपको वो ज़रूर करते हैं और कहीं न कहीं आपकी यादों के सहारे ही ये इतना दिन जिए हैं, क्योंकि बात तो नहीं हो रही है आप दोनों की, या फिर आप दोनों बैठ के बात नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है दोनों का एक-दूसरे के साथ, वो बैठ के शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये रोज़ रात को जो है जब सोते हैं, आपकी फ़ोटोज़ है वो देखते हैं, आप दोनों के मैसेजेस है वो देखते हैं, उनको उसी में ही खुशी मिलती है, क्योंकि उनको लगता है बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि या तो तुम नहीं समझोगे या तो मैं नहीं समझा पाऊँगा। तो बोलने से कुछ मतलब नहीं है, तो बिना बोले चीज़ें इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं, तुम अपना वहाँ रहो, मैं अपना वहाँ यहाँ रहता हूँ या फिर रहती हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है? एंड देखो, ऑनेस्टली इनको भी पता है, ये इतना तो बिज़ी नहीं है जहाँ पे ये आपको दिखाए कि देखो मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैं तुमसे बात नहीं कर सकता या फिर बात नहीं कर सकती। उनको भी पता है मैं इतना बिज़ी नहीं हूँ, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि चीज़ें कभी-कभी दिमाग ख़राब कर लेती है। ईगो दिमाग ख़राब कर लेती है, दूसरों का बहकाना दिमाग ख़राब कर लेती है। तो उनके साथ वही सिचुएशन हो रहा है। इसके बाद मैं ज़रूर देखूँगी कि आपके पार्टनर आपके लिए कर क्या सकते हैं, वो क्या एफ़र्ट कर सकते हैं आपके लिए। एंड जैसे आप उनको अम, जब आप दोनों साथ में रिलेशनशिप में थे, जैसे आप उनको बहुत सारे मैसेजेस भेजा करते थे, लाइक आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट यू। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप भेजा करते थे। तो वो सारी चीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा ही मुझे मिस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं लग रहा है कि अम, उनको एंड ऑफ द डे एक इंसान चाहिए जो उनको प्यार करे, जो उनको ये इस तरीके से मैसेज करे, जो उनको इस तरीके से चीज़ें समझाए। तो एंड ऑफ द डे आप उसी तरीके के ही इंसान हो, ठीक है? क्योंकि उनके लाइफ में आपके बाद जो भी आए हैं, शायद ऐसे आए हैं कि आपके बाद जो भी आए हैं, शायद ऐसे पर्सन आए हैं कि उनको जैसे देखो, प्यार हमेशा दो तरफ़ा होता है। जब आप दे रहे हो तो सामने वाले का भी मिलना चाहिए। तो उनको शायद वैसा नहीं मिला, या तो उन्होंने दिया या तो थर्ड पार्टी ने कुछ दिन देके वो चीज़ें बंद कर दिया। तो अभी उनको उसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है कि मुझे उस तरीके से प्यार चाहिए, रात में हो, मुझे दिन में हो, मुझे एक उस तरीके का लव चाहिए मेरी ज़िंदगी में। तो वो आपको इसीलिए बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी की ब्यूटी, फेस ये सब को कभी भी याद नहीं करोगे। आप याद करोगे उसका लव, उसका प्यार, ठीक है? प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऐसा लग रहा है कि वो आपका वो प्यार ही मिस कर रहे हैं। एंड आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं, उनके फेस पे स्माइल ही आता है, क्योंकि आपने कभी उनको इतना सताया नहीं है, कभी उनको इतना तड़पाया नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको तड़पाया है, उस तरीके से कभी उन आपने उनको नहीं तड़पाया है। तो उनका कोई कंप्लेन नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा करते थे या फिर तुम मेरे साथ वैसा करते थे। ही इज़ शी इज़ वेरी हैप्पी, वो खुश हैं, ठीक है? और कभी-कभी एक होता है ना कि एक झलक के लिए भी एक इंसान के साथ तरस जाना, तो मुझे आपके पार्टनर का वो सिचुएशन दिख रहा है। आपका एक झलक देखने के लिए ये पर्सन तरस रहे हैं।
ठीक है? अगर आप उनको ये दिखाते हो, ठीक है? अगर आप उनको ये शो भी करते हो ना, देखो मैं तुम्हारे देखो इंटरेस्ट आप शो मत करो, डिसइंटरेस्ट ही शो करो, ठीक है? जब तक इंटरेस्ट शो करोगे सामने वाले का इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा रुक जाओ, मैं जैसे हमेशा आपको समझाती हूँ, आप थोड़ा रुक जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज़ मोर एंजेस प्लीज़ गाइड व्हाट इज़ मोर? आपके पार्टनर जो है, वो बहुत सारी छोटी-छोटी बात बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी बात मतलब ये कि जैसे कि हम दोनों, ठीक है? ये हम जो वर्ड होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। हम दोनों साथ में चलते हैं, हम दोनों बात करते हैं, हम दोनों घूमने जाते हैं। ये होता होगा, आपने सुना होगा। तो आपके पार्टनर हमेशा आपको उनका एक पार्ट ही मानते हैं। अभी भी वो अ, आपको एक पार्ट ही मानते हैं। वो जहाँ पे अगर जाके बोलते हैं, जहाँ पे अगर जाके बात करते हैं, कहीं पे भी आपके बारे में चीज़ें होती हैं, तो बोलते हैं हम दोनों का ऐसा था या फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया या फिर हमारा ऐसा है। यू नो ऑलवेज आपको वो पार्ट ही मानते हैं अपना। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील होता है कि इन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया, ठीक है? आप ऐसा फील कर रहे हो कि शायद इन्होंने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, ठीक है? क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया और मुझे ये सारा सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है? एंड जब भी मैंने इनको चाहा, ये मेरे पास कभी भी अवेलेबल नहीं रहे। मैं अवेलेबल रही या फिर रहा, लेकिन ये पर्सन मेरे पास कभी भी अवेलेबल नहीं रहे और हम दोनों साथ में जो है टाइम स्पेंड बहुत नहीं किया, ठीक है? जो टाइम मेरा था तुमने किसी और को दे दिया। मैंने सिर्फ़ इस रिश्ते में एफ़र्ट डाला और वेट किया। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना कुछ किया है, मुझे कुछ नहीं मिला, तो इस इंसान ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली आप जैसा प्यार उन्होंने नहीं किया। प्यार तो किया उन्होंने, लेकिन जैसा प्यार आपने किया, जो प्यार आपने किया, ठीक है? क्योंकि एक प्यार एक ऐसी चीज़ें होती है, प्यार एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे दोनों इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है प्यार में। तो कोई एक पर्सन दे रहा है, दूसरा पर्सन अगर नहीं देगा, तो एक टाइम के बाद समझ ही आ जाएगा कि नहीं, चीज़ें एज़ इट इज़ नहीं चल रही है, चीज़ें बहुत गलत चल रही है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको फ़ील जो हो रहा है वो सही तो है, लेकिन 100% सही नहीं है। प्यार उन्होंने भी किया था, लेकिन आप जैसा नहीं किया था, ठीक है? बहुत लोगों की यहाँ पे शादी तक बात आके टूटी है या फिर अम अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो शादी के वजह से भी आपका रिश्ता टूटा है। बच्चों की वजह से रीज़न हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटा है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि रिश्ते टूटने की आप दोनों की वजह भी अलग है, ठीक है? या तो थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये अपने आप एक दिन उठ के इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे आज ब्रेकअप कर लेनी है या फिर मुझे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे अलग हो जानी है। एक दिन उठ के इन्होंने ये नहीं किया। कॉन्स्टेंटली चीज़ें चलता रहा और फिर जाके उनके दिमाग में ये चीज़ आया। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब भी इनका बात करने का मन नहीं होगा, ये आपको बहाने देते होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, ठीक है? और वहाँ पे जो है अपना मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो उनको ना उस चीज़ का आप सोचोगे कि उनको रिग्रेट नहीं है, उनको होता है। अगर रिग्रेट ना होता, तो वो कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि देखो मैं बिज़ी हूँ। वो सीधा बोलते मुझे बात करने का मन नहीं है, साइड हो जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। उनको तब भी आपकी दिल की पड़ी थी, अभी भी आपकी दिल की पड़ी है, ठीक है? उनको भी पता है कि जो नॉनसेंस बातें हैं यहाँ पे, जो बेकार की बातें हैं, वो उनका कितना उनको हर्ट कर रहा है या फिर कितना उनको हर्ट कर रही है। मतलब उनकी बातें आपको कितना हर्ट कर रहा है। क्योंकि उनको पता है ना, वो जानबूझ के नॉनसेंस बोलते हैं। पहले आप मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है, पहले आप बहुत इंतज़ार करते थे कि रात को ये मुझे कॉल करेंगे, दिन में नहीं किया, रात को करेंगे।
और मेरे साथ वक़्त बिताएँगे। लेकिन धीरे-धीरे स्लोली आपको भी ये समझ आने लगा कि ये इंसान वैसे नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और वो जाके अपने दोस्त लोगों के साथ है एंड वो भूल गए, लाइक वो भूल गए। आप ऐसा सोचोगे कि वो भूल गए मुझे कॉल करना, मुझे मैसेज करना, मुझे टेक्स्ट करना। उन्होंने भूला नहीं है। कहीं न कहीं उनको याद है कि हाँ, एक प्रायोरिटी यहाँ पे आप भी हो, लेकिन क्योंकि आप अवेलेबल हो, तो वो ग्रांटेड में लेते हैं, वो चीज़ उनसे होती है। और अगर वो थर्ड पार्टी में गए थे या फिर थर्ड पार्टी में अभी भी गए हैं, जैसा उन्होंने आपके साथ करके थर्ड पार्टी के पास गए थे, एग्ज़ैक्टली वैसा करके थर्ड पार्टी से किसी और के पास जा रहे हैं या फिर आप तक लौटने की कोशिश में हैं, ठीक है? चलो, अब मैं थोड़ी-सी कार्ड रीडिंग करती हूँ, कार्ड भी देखती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कर क्या सकते हैं, ठीक है? या फिर क्या करेंगे आपके लिए। तो सिंपल चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। सबसे पहले तो जो है चीज़ों को सिंपल करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। दोनों एक-दूसरे को देखते तो हो लेकिन प्यार की नज़र से नहीं देखते हो। बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं दोनों को एक-दूसरे से, तुमने ऐसा किया, आपको शिकायत है कि तुमने ऐसा किया। तो बहुत सारी शिकायतें आप दोनों को एक-दूसरे से है। तो ये सब शिकायत आपसे आपके पार्टनर जो है सबसे पहले दूर करना चाहते हैं, चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं। सिंप्लिसिटी और सिंपल रखना चाहते हैं। डीप एंड प्रोफाउंड सेरेनिटी इज़ एक्सपांडिंग इन माय लाइफ। जो है डीप फीलिंग्स जो है वो अपनी लाइफ में लाके, मतलब मैच्योर फीलिंग्स लाके वो चीज़ों को सेटल एंड क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है? और कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग है, दिल का रास्ता खोलने जा रहे हैं। क्योंकि दिल जो है कितना दिन दिल का रास्ता बंद करके रखेंगे, एक ना एक दिन तो आपके लिए खोलना ही है। जितना भी गुस्सा हो या फिर जितना भी एक चिड़चिड़ापन हो या फिर जितना भी एक वो है ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो अपना दिल जो है वो खोल देंगे। ये पर्सन आपसे ज़्यादा दिन तक मुँह मोड़ के, मुँह फेर के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको आप चाहिए। आपका प्यार, आपकी बातें, आपका बात करने का तरीका, आपका प्यार करने का तरीका इनको बहुत पसंद है। लेट नाइट तक बात करना, साथ में घूमना, हाथ पकड़ना, आइसक्रीम्स खाना, चाट पापड़ी खाना, द बेसिक थिंग जो होती है, या फिर गेट टुगेदर करना, मिलना, बैठना, बात करना, दुख सुख लाइफ का शेयर करना। तो ये सब चीज़ें वो मिस नहीं करना चाहते। वो ज़्यादा दिन तक इसको मिस करके रह भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अपना दिल बिल्कुल बिल्कुल ओपन करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे लव का कार्ड है। आई एम वंडरफुल एंड आई रिसीव एंड गिव लव डीप एंड ऑलवेज। ये सिर्फ अपना दिल का रास्ता खोलेंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता भी बनाएंगे, क्योंकि प्यार हमेशा दो तरफा होता है। और उनको भी ये लगने लगा है कि जितना तुम्हें करना था तुमने कर दिया, ठीक है, अब मुझे भी कुछ करने का मौका दो, क्योंकि मुझे अपनी गलती की बहुत एहसास हो रही है। तो थोड़ा-सा मैं भी करूँ, तो थोड़ा-सा मैं भी तुम्हें प्यार दूँ, थोड़ा-सा मैं भी तुम्हें रिस्पेक्ट दूँ। तो ये पर्सन आपको उसी लेवल का प्यार वग़ैरह देना चाहते हैं। तो मैं कम से कम देख के बहुत खुश हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए ये करने वाले हैं कि जितना भी यहाँ पे रास्ता बंद था, वो सब रास्ते को खोलेंगे, ताकि दोनों का प्यार जो है वो परवान चढ़े, दोनों का प्यार जो है वो आगे बढ़े। यहाँ पे प्यार ऐसा खराब होके ख़त्म होके ना रहे। विज़डम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 32 डेज़ के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर जो है वो आपको बोलेंगे। या तो वो आपको बोलेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, या फिर मतलब बैठ के बात करके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो आपसे नहीं बोला है या फिर जो आपको नहीं बोलना चाहे, उनको ऐसा लगा कि नहीं बोलना चाहिए, बोलेंगे तो चीज़ें शायद मेस हो सकता है, वो सब चीज़ें वो आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि उनकी अंतरात्मा बोलेगी कि सच बोल दो इसको। फिर मतलब
अगर उसके बाद आपको उनको प्यार करना है करोगे, नहीं करना है तो नहीं करोगे, तो छोड़ देंगे वो आपके ऊपर मोस्टली चीज़ें। नेक्स्ट है सरप्राइज एंड 31 डेज, या फिर आज या तो 31 डेज के अंदर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ या तो सरप्राइज मिल सकता है, या फिर ओवरऑल इस रिश्ते में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, कुछ ऐसी अनकही, अनसुलझी, या फिर अचानक कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगने लगेगा कि ये भी होने वाला था और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट है ओपनिंग, ठीक है, नया रास्ता खुल रहा है इस रिश्ते में। जैसे मैंने बोला ना कि वो अपना दिल का दरवाज़ा खोल रहे हैं, और अगर 22 आपको एंजल नंबर 22 दिख रहे हैं तो बहुत ही जल्दी जो है रास्ता खुल जाएगा। और वैसे भी आप अगर एंजल नंबर 22 अपने हाथ पे लिखते हो, काफ़ी सारी ओपनिंग आपके लिए खुल जाएगी, आप खुद भी उस चीज़ को देखोगे, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।